आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर, एक ऐसी खबर जिसने दिल्ली से लेकर वाशिंगटन तक सियासी और आर्थिक गलियारों में हलचल मचा दी है। भारत को एक ही झटके में मिली है डबल खुशखबरी। अमेरिका ने भारत पर लगाए गए भारी भरकम टैरिफ में बड़ी कटौती कर दी है और इस फैसले के साथ ही भारत न सिर्फ चीन और पाकिस्तान से आगे निकल गया है, बल्कि एशियाई निर्यात प्रतिस्पर्धा में एक मजबूत पोजीशन में आ गया है। जी हाँ, अब अमेरिका में मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पर भी सिर्फ 18% टैरिफ लगेगा। वो टैरिफ जो कभी 50% तक पहुंच चुका था, अब इतिहास बन चुका है। यह कोई मामूली रियायत नहीं है, यह एक रणनीतिक जीत है, यह एक आर्थिक संदेश है और यह साफ इशारा है कि अमेरिका के लिए भारत आज कितना अहम है। और नमस्कार स्वीकार करिए, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट में, हूं आपके साथ शुभम उपाध्याय। दरअसल यह पूरी कहानी शुरू होती है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई ताजा फोन बातचीत से। इस बातचीत के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने सार्वजनिक तौर पर ऐलान किया कि भारत और अमेरिका के बीच एक व्यापार समझौते पर सहमति बन गई है। इस समझौते के तहत अमेरिका ने भारत पर लगाए गए जवाबी शुल्क को 25% से घटाकर 18% कर दिया है। लेकिन असली ट्विस्ट यही नहीं है, भारत को मिली खुशखबरी सिर्फ एक नहीं बल्कि दोहरी है। अब जरा समझते हैं कि ये डबल खुशखबरी आखिर है क्या। अब तक भारत पर अमेरिका की ओर से दो तरह के टैरिफ लगाए गए थे। पहला बेसिक टैरिफ जो 25% था, दूसरा एडिशनल टैरिफ जो भी 25% ही था। यानी कुल मिलाकर भारत की कई उत्पादों पर अमेरिका में 50% तक शुल्क लगा रहा था। यह एडिशनल टैरिफ खासतौर पर भारत द्वारा रूस से कच्चा तेल खरीदने को लेकर लगाया गया था, लेकिन अब तस्वीर पूरी तरीके से बदल चुकी है। अमेरिका ने न सिर्फ भारत पर लगा 25% एडिशनल टैरिफ पूरी तरीके से हटा दिया है, बल्कि बेसिक टैरिफ जो 25 से घटाकर 18% कर दिया है। यानी भारत पर अब कुल मिलाकर सिर्फ 18% टैरिफ ही लागू होगा और यही है कि भारत की यह डबल जीत है। व्हाइट हाउस की ओर से साफ कहा गया है कि भारत ने रूस से कच्चा तेल खरीदने को लेकर अपनी नीति में बदलाव पर सहमति जताई है। इसी के तहत रूसी तेल से जुड़ा 25% अतिरिक्त टैरिफ पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। यह फैसला सिर्फ व्यापार से जुड़ा नहीं है, यह अमेरिका की उस रणनीति को भी दिखाता है जिसमें व्यापार नीति को ऊर्जा और भू राजनीतिक उद्देश्यों से जोड़ा जा रहा है। अब सवाल उठता है, इस फैसले का भारत को क्या फायदा होगा? सबसे बड़ा फायदा, वैश्विक निर्यात प्रतिस्पर्धा में भारत की स्थिति मजबूत हो गई है। अमेरिका के नए टैरिफ ढांचे में भारत अब कम शुल्क वाले देशों की सूची में आ गया है। आंकड़ों पर नजर डालिए, भारत पर अमेरिका का टैरिफ 18% है, इंडोनेशिया पर 19%, पाकिस्तान पर 19%, वियतनाम 20%, बांग्लादेश 20% और चीन जो अपने आप को पावर हाउस समझता है उस पर 34%। यानी साफ है कि अमेरिका के बाजार में अब भारतीय उत्पाद चीन और पाकिस्तान जैसे देशों की तुलना में ज्यादा प्रतिस्पर्धी होंगे। यह वही अमेरिका है जहां भारत का निर्यात अरबों डॉलरों में होता है और जहां टैरिफ में सिर्फ 1-2% तक का फर्क भी अरबों की कमाई या नुकसान तय करता है। इस फैसले के बाद पड़ोसी देशों में खलबली मचना तय है। खासतौर पर चीन और पाकिस्तान के लिए यह एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि अमेरिका ने साफ संकेत दे दिया है, रणनीतिक साझेदारी के मामले में भारत उसकी पहली प्राथमिकता है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया पर आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि उन्हें राष्ट्रपति ट्रंप से बात कर बेहद ही अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि यह जानकर उन्हें बेहद खुशी हुई, अब मेड इन इंडिया उत्पादों पर शुल्क घटकर 18% रह जाएगा। प्रधानमंत्री ने इस फैसले के लिए भारत की 140 करोड़ जनता की ओर से राष्ट्रपति ट्रंप का धन्यवाद भी किया। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि जब दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और सबसे बड़े लोकतंत्र मिलकर काम करते हैं तो उसका सीधा फायदा आम जनता को मिलता है। उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व को वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण बताया और कहा कि भारत शांति के लिए अमेरिका के प्रयासों का समर्थन करता है। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस समझौते को लेकर काफी खुलकर बात की।
ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी से मित्रता और सम्मान के मद्देनजर तथा उनके अनुरोध पर भारत और अमेरिका के बीच यह व्यापार समझौते तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि भारत भी अमेरिका के खिलाफ अपनी शुल्क और गैर शुल्क बाधाओं को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। इतना ही नहीं, ट्रंप ने दावा किया कि भारत ने बड़े स्तर पर अमेरिकी उत्पादों को खरीदने की प्रतिबद्धता भी जताई है। इसमें 500 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक की ऊर्जा, टेक्नोलॉजी, कृषि, कोयला और अन्य उत्पाद शामिल हैं। ट्रंप ने यहाँ तक कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और वह मिलकर काम करके दिखाते हैं और यह बात हर किसी के बारे में नहीं कही जा सकती। दोनों नेताओं के बीच बातचीत में रूस यूक्रेन युद्ध का मुद्दा भी उठा। ट्रंप के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने रूसी तेल की खरीद बंद करने और अमेरिका से कहीं ज्यादा मात्रा में तेल खरीदने पर सहमति जताई है। साथ ही वेनेजुएला से तेल खरीदने की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई। ट्रंप ने दावा किया कि इससे यूक्रेन युद्ध को खत्म करने में मदद मिलेगी, जिसमें हर हफ्ते हजारों लोगों की जान जा रही है। अब अगर पीछे मुड़कर देखें तो यह बातचीत ऐसे वक्त में हुई जब पिछले कुछ महीनों से भारत अमेरिका व्यापार संबंधों में तनाव देखा जा रहा था। अक्टूबर 2025 में दोनों नेताओं के बीच आखिरी बार फोन पर बातचीत हुई थी। उसके बाद फरवरी में व्यापार समझौते के पहले चरण को अंतिम रूप देने की बात हुई, लेकिन ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 50% शुल्क लगाए जाने के बाद प्रक्रिया अटक गई थी। अब उस ठहराव को तोड़ते हुए यह नया समझौता सामने आया है। कुल मिलाकर यह सिर्फ टैरिफ घटने की खबर नहीं है, यह भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत का संकेत भी है। यह दिखाता है कि भारत अब सिर्फ एक उभरता हुआ अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि वैश्विक फैसलों को प्रभावित करने वाला खिलाड़ी भी बन चुका है। अमेरिका का यह फैसला साफ संदेश देता है कि वैश्विक सप्लाई चेन में भारत की भूमिका अब नजरअंदाज नहीं की जा सकती। और यही है आज की सबसे बड़ी खबर, जहां भारत को मिली है एक साथ डबल खुशखबरी और दुनिया ने एक बार फिर देख लिया है भारत का बढ़ता दमखम, क्योंकि एशियाई देशों की लिस्ट में भारत के ऊपर अमेरिका की तरफ से सबसे कम टैरिफ लगाया गया है। जो चीन सब जगह इस बात का ढिंढोरा पीटता है कि हम सुपर पावर हैं और हमसे बड़ा ताकतवर कोई नहीं है, उसके ऊपर 34% टैक्स है, टैरिफ लगा है, और भारत के ऊपर मात्र 18%। अब आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट के साथ। मैं शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।